सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीनी भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोगी समारी के। मल्लिक हजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, सोनागिर के चंदा प्रभु भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, केशवराय पाटन के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। थोड़ा बेस और इको दोनों पढ़ा दो। बोले आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, अभी भैया जी ने आपसे दान की बात कही। वस्तु दान में दी जाती है। जैन शास्त्रों में दान 4 प्रकार के बताए हैं। औषध शास्त्र अभय आहारा। औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। दान के 4 भेद बताए हैं। दान क्यों दिया जाता है? स्व और पर के उपकार की भावना से दान दिया जाता है। मेरा भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, इसलिए दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? औषध दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है, अभय यानी जीव रक्षा, अभय यानी जीव रक्षा की भावना, जीव रक्षा करना, और आहार, आहार दान देना। ये 4 दान श्रावक के लिए प्रतिदिन करने योग्य है। श्रावक को ये 4 दान प्रतिदिन करना चाहिए, है ना। औषध दान, बीमार को, दुखी को औषधि देना, किसी के जीवन को स्वस्थ करना। और यदि आप किसी के पैर में तेल लगा रहे हैं, किसी के पैर में दर्द है और आपने उसे तेल लगा दिया, तो क्या किया आपने? औषध दान दे दिया, है ना। अकेले दवाई देना ही दान नहीं है, इसके अलावा आप उसके स्वास्थ्य के लिए जिस तरह भी कार्य करते हैं वो सभी औषध दान के अंतर्गत आ जाएंगे। किसी के सिर में पीड़ा हो रही है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को कोई कष्ट हो रहा है, तो क्या होगा उससे? उससे आपने उसके स्वास्थ्य को ठीक किया, है ना। और यहाँ तक कि किसी का मन अच्छा रहे, मन में कषाय उत्पन्न ना हो, उसका मन बीमार ना हो, तो इसके लिए फिर दूसरा दान बता दिया है। एक होता शरीर के लिए औषध दान, और मन को, आत्मा को अच्छा करने के लिए बता दिया ज्ञान दान। कौन सा दान? ज्ञान दान, है ना। तो वैसे शास्त्र भी ज्ञान दान के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। और शास्त्र के अलावा जो प्रवचन आदि हैं वो भी ज्ञान दान के अंतर्गत आते हैं। भगवान आपको क्या देते हैं?
बोलिए ना, समूह शरण में बैठकर ज्ञान देते हैं, है ना। अच्छा, साधु संत आपको क्या देते? आप क्यों साधु संतों के पास जाते हो? क्या मिलता है वहाँ जाने के बाद में? ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिल गया, अब ज्ञान से होता क्या है भाई? किसी को आपने भोजन कराया तो पेट भरा, किसी को आपने दवाई दी तो उसका सिर दर्द, पैर दर्द, पेट दर्द ठीक हुआ, ठीक है, ये तो समझ में आता है। लेकिन ज्ञान लेने से मिलता क्या है? अरे बोलिए ना, क्या मिलता ज्ञान लेने से? प्रवचन सुनाया, आपने सुन लिया, बताइए क्या मिला आपको? कुछ मिला क्या आपको? ये आत्मा का कल्याण क्या होता है? नहीं, आत्मा का कल्याण क्या होता है? पहले तो ये इसको ही समझ लो। ये इस बात को, इस शब्द को हर कोई प्रयोग करता है। भाई मंदिर क्यों जाते? आत्मा के कल्याण के लिए। उपवास क्यों करते? आत्मा के कल्याण के लिए। ये कल्याण है क्या? भाई कल्याणक तो 5 होते हैं, गर्भ कन्या कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ये 5 कल्याणक होते हैं। अब इस 5 कल्याणक में से ये आत्मा का कल्याण नाम का कौन सा कल्याण है? जो ज्ञान लेता है उसके 5 कल्याणक भी हो सकते हैं, और 5 नहीं होंगे तो मोक्ष तो कभी ना कभी मिलेगा ही मिलेगा। तो ज्ञान से क्या मिलता है? मैंने एक बार आपको बताया था कि एक बार नहीं, कई बार ये प्रैक्टिकल किया है। मैं एक जगह थी तो वहाँ पर प्रतिदिन शाम को भी प्रवचन होते थे। झालावाड़ की बात है। तो शाम को एक दिन एक महिला समय से आधा घंटा पहले आ गई और श्रीफल लेके आई। गर्मी के दिन था, श्रीफल लेके आई। मैंने कहा हूँ। बोले माता जी बस कुछ कहना है आपसे। भाई क्या कहना है आप? तो बोले जब मैं आप आई थी तब मुझे इतना डिप्रेशन था कि मैं 3 महीने से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मैं मंदिर भी नहीं जाती थी, पूरे दिन कमरे में पड़ी रहती थी। फिर किसी ने बताया कि माता जी आई हैं। फिर एक दिन मन हुआ चलते हैं। थोड़ी सी हिम्मत करके बाहर निकली तो देखा जब आप यहाँ पर प्रवचन कर रही थी, जब मैं आई तो मुझे एक वाइब्रेशन आई, एक अंदर में एक अलग ही फीलिंग आई। उससे मुझे बड़ा रिलीफ मिला, उससे मुझे बड़ा आराम मिला। उस दिन बड़ा आराम रहा। दूसरे दिन अपने आप तैयार होके आ गई। फिर मैं सुबह भी प्रवचन में आने लगी, शाम को भी आने लगी। और केवल आपको 4-5 दिन हुए हैं अभी आपको यहाँ आए, और मुझे ऐसा लग रहा मैं बिल्कुल ठीक हो गई। यानी डिप्रेशन की यदि कोई दवाई है तो वो है ज्ञान। क्या है? ज्ञान ही डिप्रेशन की दवाई है। बाकी तुम दवाइयाँ कितनी खाते रहो, डॉक्टर क्या करेगा? नींद की दवाई दे देगा, सो जाओगे। सोने से क्या होगा? दिमाग को आराम मिल जाएगा। आपको लगेगा डॉक्टर ने ठीक कर दिया। डॉक्टर ने ठीक नहीं किया, उसने तुम्हें आराम दे दिया। जो तुम्हें डिप्रेशन में नींद नहीं आ रही थी, तुम्हारे ज़्यादा विचार चल रहे थे, ज़्यादा तुम परेशान हो रहे थे, उसने नींद की दवाई दे दी और थोड़ी सी दिमाग में ताकत की दवाई दे दी, जो नसों में ताकत आ जाए उसकी दवाई दे दी। बस उससे तुम्हें लगा तुम ठीक हो गए। तुम ठीक नहीं हुए, तुम्हें आराम मिला, तुम इसलिए ठीक हुए हो। और लेकिन उसकी जो वास्तविक दवाई है वो तो ज्ञान ही है। और जो प्रतिदिन स्वाध्याय, ज्ञान आदि की दवाई का सेवन प्रतिदिन करता है, उसे डिप्रेशन की बीमारी होती नहीं है। ये ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, टेंशन, दिमाग से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, यदि ठीक करना चाहते हो तो उसके लिए सामूहिक स्वाध्याय करो। कैसा स्वाध्याय? सामूहिक। अब सामूहिक स्वाध्याय में चलो प्रवचन में बैठे, समूह में बैठ गए, अच्छा लग रहा है। अब माता जी चली गई,
अब माता जी जब चली जाएंगी तो अब कौन प्रवचन सुनाएगा? तो क्या करें? तो आप महिलाएं पुरुष सब इकट्ठे बैठ जाओ और अपने एक साथ एक जने पढ़ लो और सारे जने सुनो और आपस में चर्चा करो। इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। मंदिर आना भी हो जाएगा, स्वाध्याय भी हो जाएगा, धर्म चर्चा भी हो जाएगी। जो घर में उस समय में पाप हो रहा था वो भी रुक जाएगा और आपके घर वालों पे भी प्रभाव पड़ेगा। हमारी मम्मी ना बहुत अच्छी है, बहुत स्वाध्याय करती है। हमारी मम्मी ना अष्टमी चौदस को आलू नहीं बनाती है। हमारी मम्मी ना शुद्ध भोजन कराती है। यानी आप लोग अपने दादा दादी का उदाहरण देते ना, हमारी दादी ऐसी थी, हमारी दादी ऐसी थी। अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारा क्या उदाहरण देंगे? मेरी मम्मी जीन्स पहनती थी, मेरी मम्मी होटल में खाने जाती थी, यही उदाहरण देंगे और क्या करेंगे? नहीं, अपना जीवन एक आदर्श बनाओ, उससे तुम्हें भी सुख शांति रहेगी और तुम्हारे बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी। और यदि तुमने अपना जीवन आदर्श नहीं बनाया तो तुम क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे पाओगे? जब तुम ही शिक्षा नहीं ले पा रहे हो तो बच्चों को क्या शिक्षा दे पाओगे? जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। बंधुओं, ज्ञान दान और भी उदाहरण देखे हैं। एक बार कुछ लोग सफ़र करके कहीं जा रहे थे तो 20 शहर कहीं रास्ते में, मैं जहाँ थी वो भी प्रोग्राम था कि माता जी के पास भी जाना है। आके कमरे में बैठे, उनकी बेटी को बहुत तेज़ बुखार हो रहा था गाड़ी में, और वो ये सोच रहे थे कि माता जी के दर्शन करने के बाद में उसे यहीं पर डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बाद उसे आगे ले जाएंगे। वो आके कमरे में बैठे, स्वाध्याय चल रहा था, चर्चा चल रही थी। अब थोड़ी देर चर्चा होती रही, चर्चा चलती रही, स्वाध्याय चलता रहा, और जब जाने लगे तो उनकी जो बेटी का बुखार था गायब। ऐसे एक नहीं, बहुतों की दवाइयाँ छूट गई हैं, बहुत लोग स्वस्थ हो जाते हैं। अभी एक बहन जी साथ में आई थी शिवपुरी से, वो बीपी की दवाई रोज खाती थी, प्रतिदिन खाती थी, लेकिन जिस दिन से आई और यहाँ पर रोज प्रवचन में बैठी, उस दिन से उन्होंने बोले माता जी एक आध दिन ज़्यादा सिर विर दुखा था, उस दिन मुझे खानी पड़ी, नहीं तो 3 महीने हो गए मैंने बीपी की दवाई नहीं खाई है। यानी आत्मा का स्वास्थ्य किससे ठीक होता है? ज्ञान से। और जिसकी आत्मा बीमार उसका शरीर बीमार, और जिसकी आत्मा स्वस्थ शरीर में बीमारी होते हुए भी स्वस्थ। शरीर की बीमारी अलग चीज है, आत्मा की बीमारी अलग चीज है। अब कर्म के उदय में शरीर में बीमारी तो आ गई, लेकिन आत्मा स्वस्थ है ना तो वो बीमारी महसूस नहीं करेगा। और जो ज्ञान में नहीं लगा है वो दिन भर शरीर में पड़ा रहेगा, मेरा घुटना दुख रहा, मेरी कमर दुख रही, मेरा ये दुख रहा, मेरा वो दुख रहा, और लग जाओ स्वाध्याय में पता ही नहीं चलेगा कुछ दुख भी रहा है। अभी इतने लोग बैठे हैं, किसी के पास कोई दर्द है नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। सबके पास कोई ना कोई चिंता होगी, सबके पास कोई ना कोई शरीर का दर्द होगा, कुछ ना कुछ सबके पास में होगा। लेकिन अभी हो रहा है क्या? अभी टेंशन हो रही है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? अभी क्या कर रहे हो आप? अभी आप ज्ञान का अमृत पी रहे हो। क्या पी रहे हो? ज्ञान का अमृत पी रहे हो। और अमर होने के लिए ज्ञान का अमृत ही पिया जाता है। किसी व्यक्ति को आपने दवाई दी, औषध दान दिया, ठीक है, अब ऐसा है कि उसको जीवन में कभी बीमारी नहीं होगी, ऐसा संभव है? अरे बोलिए ना, नहीं संभव है भाई। अभी ठीक कर दिया फिर बीमारी हो जाएगी, है ना। किसी को आपने भोजन कराया, आहार दान दिया, कितनी देर चला वो? एक दिन, दूसरे दिन फिर चाहिए। सुबह दिया, शाम को फिर चाहिए। साधु संत हैं तो एक दिन आज दिया, कल फिर आवश्यकता पड़ेगी, है ना। वो हमेशा के लिए चलने वाला नहीं है ना। अब किसी जीव की आपने रक्षा करी, और रक्षा तो करना ही चाहिए,
यदि भगवान महावीर ने ये दान बताए हैं तो करना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दान कौन सा है, मैं ये बताना चाहती हूँ। सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। कौन सा दान? ज्ञान दान। यदि ज्ञान दान दे दिया तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, शरीर ठीक होगा, मन को अच्छा लगेगा, भोजन बढ़िया मिल गया, मन को अच्छा लगा, लेकिन ज्ञान मिल गया तो आत्मा को अच्छा लगा। यदि सबसे बड़ा दान कोई दान है, बोलिए ना, ज्ञान दान है। इसमें शरीर भी स्वस्थ, इसमें आत्मा भी स्वस्थ, इसमें अभयदान भी होगा। क्योंकि जब आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जब आप ज्ञान में जी रहे हैं, तो ज्ञानी व्यक्ति किसी जीव की हिंसा करने वाला नहीं है, किसी जीव की हत्या करने वाला नहीं है, किसी जीव को मारने वाला नहीं है। कौन? जिसके पास में ज्ञान है। ज्ञानी जीव औषध दान अपने आप कर रहा है, ज्ञान दान अपने आप हो रहा है। अब आप कहोगे अच्छा भगवान को देखो, आप भगवान की तरफ देखिए ना, भगवान क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं? वो तो बोल ही नहीं रहे, फिर कैसे दे रहे हैं? मैं तो फिर भी बोल के दे रही हूँ आपको। भगवान बोल रहे, कुछ लोग तो मंदिर ही इसीलिए नहीं आते, भगवान तो बोलते नहीं है, वहाँ हम क्या करें भगवान के पास जाके? अरे बोलिए ना, इसलिए मंदिर नहीं आते कुछ लोग। लेकिन बॉडी लैंग्वेज, क्या बॉडी लैंग्वेज आती कि नहीं आती आपको? मैंने भी एक दिन बताया था ना, आपका छोटा सा बच्चा होता है, जब रोता है तो आप समझ जाती है किस लिए रो रहा है। इसको, इसका 1 नंबर है कि इसका 2 नंबर है, कि इसको भूख लगी है, कि इसके दर्द हो रहा है। माँ बड़ी जल्दी समझ जाती है। बच्चा बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा। क्या है? बॉडी लैंग्वेज। बच्चे के चेहरे के देख के समझ जाते इसको गुस्सा आ रहा है, बच्चे के चेहरे को देख के समझ जाते इसको क्या चाहिए है। अरे बोलिए ना, बॉडी लैंग्वेज है ना। तो जो बोलते नहीं हैं, क्या वो शिक्षा नहीं देते? चित्र शिक्षा देते हैं। और चित्र में तो इतनी ताकत है कि तुम्हारे चारित्र को बदल दें। चित्र में, प्रतिमा तो अभी बात दूर की है, चित्र में इतनी ताकत है। घरों में चित्र लगाए जाते हैं, है ना। तो चित्र क्यों लगाए जाते हैं? ताकि हमारे मन के विचार बदलें। किसके घर में कैसे चित्र होते हैं? जिसको क्रिकेट से प्रेम होता है, अरे बोलिए ना, उसके घर में कौन से चित्र मिलेंगे? जो क्रिकेटर के। जिसको हीरो हीरोइन से प्रेम होता है, उनके घर में वो वाले चित्र मिलेंगे। जिसको राजनीति से प्रेम होता है, उसके घर में नेता के चित्र मिलेंगे। और जिसको आत्मा और परमात्मा से प्रेम होता है, उसके घर में भगवान और संतों के चित्र मिलेंगे। और भी कुछ लोग शो करते हैं, शो केवल दिखावा करते हैं, प्रेम प्रेम नहीं है, मगर एक अच्छा लगे, कमरा थोड़ा ठीक ठाक लगे तो कहीं घोड़े का चित्र लगा लेंगे, कहीं हाथी का लगा लेंगे, कहीं झरने का लगा लेंगे, कहीं पहाड़ का लगा लेंगे। मतलब नहीं है चित्र से, शिक्षा नहीं लेनी है। चित्र शिक्षा दे रहे हैं। यदि शिक्षाप्रद चित्र लगाते हो तो भगवान के और अपने घर में साधु संत के चित्र अवश्य लगाना। लेकिन आजकल फैशन चल गई है, एक तो बहुत बढ़िया मकान बनाते हैं, उसमें बढ़िया से ड्राइंग रूम बनाते हैं, है ना। और उस ड्राइंग रूम में कहीं कुत्ते की फोटो लगाएंगे, कहीं घोड़े की फोटो लगाएंगे, हाँ हाँ इन्हीं की फोटो मिलेगी। कहीं वो नहाती हुई स्त्री की फोटो लगाएंगे, कहीं वो गांव का सीन लगाएंगे, ऐसी फोटो लगाएंगे। अरे उस कमरे में बहुत सुंदर, जितना पैसा तुमने मकान में लगवाया है, थोड़ा सा पैसा भगवान का या संतों का बढ़िया फोटो बनवाइए और वो बाहर वाले कमरे में लगवाइए, ताकि कोई भी आए तो, क्योंकि तुम्हारे घर में कौन सा चित्र लगा है, इससे तुम्हारे विचारों का पता चलता है। तुम्हारे विचारों को पढ़ने के लिए तुमसे बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे घर के बाहर वाले कमरे में कौन सा चित्र लगा है, उससे तुम्हारे चरित्र का पता चल जाता है। और आप के घर में छोटा बच्चा है ना,
अब आपने सारी फोटो उठाई भगवान की और संतों की, और वो सीढ़ी के नीचे एक मंदिर सा बनाते हो। कहाँ बनाते हो? अरे बोलिए ना। सीढ़ी के नीचे जो जगह पड़ी होती ना, फालतू जगह है। अब वहाँ कुछ काम तो हो नहीं सकता है, वहाँ सोने का कमरा नहीं बन सकता, वहाँ ड्राइंग रूम नहीं बन सकता है, वो फालतू जगह है। तो सबसे फालतू जगह में क्या बनाते हो? जो सुख देने वाली जगह है उसको तो तुमने सीढ़ी के नीचे डाल दिया, और जो दुख देने वाली जगह है उसको तुमने शो पीस बना के लगा दिया। और जितनी फोटो हैं वो सारी उठाई, कमरे में भरी और ताला लगा दिया। अब कोई फोटो देता, नहीं नहीं हमारे घर में बहुत है, नहीं 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 चाहिए हमें। कोई जिनवाणी दे रहा, नहीं बहुत पड़ी हमारे घर में, हम ही मंदिर में ले जाके रख देते हैं। तुम क्वालिटी की कीमत नहीं जानते हो कि इनके चित्र की क्या क्वालिटी है, भगवान की प्रतिमा की क्या क्वालिटी है, भगवान की प्रतिमा से क्या शिक्षा लेना है। जो ध्यान नहीं करता है वो दुनिया में किसी भी चीज़ की कीमत नहीं जानता है। वो तो केवल साड़ी की कीमत जानेगा, ये कितने तक की साड़ी है, ये हार कितने तक का है, ये चूड़ी कितने तक की है, इसने ये कूलर मंगवाया तो ये कितने तक का है, इसने ये मकान बनवाया तो ये कितने, बस इसी की कीमत जानते रहोगे और इसी में उलझ के चले जाओगे। और अपनी जो वास्तव में कीमत जिसकी जाननी चाहिए थी उसकी कीमत नहीं जानोगे। और उसकी कीमत आती है ध्यान से। जब तक इंसान ध्यान की गहराई में नहीं उतरता है तब तक वो वास्तविकता की कीमत नहीं जानता है, केवल वो बाहर ही बाहर घूमता रहता है। भगवान के समूह शरण में दो तरह के जीव जाते हैं, एक जाते हैं मिथ्या दृष्टि और एक जाते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो बाहर ही बाहर, पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी, चौथी तक, पांचवी तक, छठी तक घूम के आ जाता है। हाँ, बहुत सुंदर बावड़ी है, बहुत सुंदर खाई है, बहुत सुंदर लता भूमि है, बहुत सुंदर ध्वज भूमि है, बहुत सुंदर भवन बने हैं, देखो कैसे नाट्यशाला में नृत्य हो रहे हैं, वही मजा लेते रहता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो भगवान के चरणों तक पहुंचता है। और भव्य यदि मिथ्या दृष्टि भी हो और वो भगवान के चरणों में पहुंच जाए तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अब आप मंदिर में जाके क्या देखते हो समझ लेना। मंदिर में भगवान कितने नजर आते हैं, मंदिर में झालर कितनी नजर आती हैं, मंदिर में छत्र और आपको चंवर कितने नजर आते हैं, और भगवान को देखने के बाद आपके क्या भाव होते हैं पता लगा लेना। मैं कौन हूँ, किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। और इन सारी बातों का ज्ञान होगा ज्ञान से। किससे होगा? ज्ञान होगा। अभी आपने 6 ढाला की पहली ढाल पढ़ी, नरक का वर्णन पढ़ा, कुछ लगा अंदर में, कुछ डर सा लगा, संवेग हुआ, कुछ 4 गतियों से भ्रमण करने से कुछ मन में विचार आया कि नहीं नहीं अब ऐसा काम नहीं करना कि ऐसी गतियों में हमें जाना पड़े, ऐसा मन में विचार आया। कैसे आया? ज्ञान होने के बाद में। और ज्ञान नहीं होता तो घूम रहे थे। ज्ञान होने के बाद पता चलता कि मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ और मेरे अंदर क्या शक्ति है। कब पता चलता है? जब ज्ञान होता है। तो ज्ञान दान बट रहा है, बरस रहा है चारों तरफ से। इसी में आप चर्चा करनी है अनर्थ दंड की। किसकी? अनर्थ दंड की। अब जो अगला अनर्थ दंड है उसका नाम है हिंसा दान। क्या नाम है उसका? हिंसा दान। अनर्थ दंड। दंड यानी सजा। बोले उसको दंड दे दो, कहते हो ना, उसको दंड दे दो। दंड यानी सजा दे दो। अनर्थ यानी व्यर्थ की। व्यर्थ में जो सजा मिले नहीं मिल, यदि हम चाहते तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हमें व्यर्थ में सजा मिल रही है, तो भाई किसके कारण से मिल रही है? खुद के ही कारण से मिल रही है। ऐसा काम किया कि तुम नहीं भी करते तो काम चल सकता था, लेकिन तुमने किया, उससे पाप का बंध हुआ, इसलिए इसको कहा है अनर्थ दंड।
दंड यानी सजा, व्यर्थ की सजा ना मिले, इसलिए अनर्थ दंड त्याग व्रत होता है। और यदि इस त्याग व्रत को नहीं लिया तो व्यर्थ की सजाएं खूब भुगतोगे। अपने पाप की सजा तो हमें कम मिलती है और व्यर्थ में किए हुए पापों की सजा ज्यादा मिलती है। व्यर्थ में इसकी चर्चा, उसकी चर्चा है, उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसकी चुगली, पाप का उपदेश, इधर उधर की कहानियां पढ़ना, सीरियल देखना जिनसे कोई मतलब नहीं, क्रिकेट देखना, मैच देखना, ये करना, व्यर्थ की न्यूज़ सुनना। अब तुम रोज न्यूज़ सुनते हो, कब से सुन रहे हो? अरे बोलिए ना, कब से न्यूज़ सुन रहे हो? यदि तुमने नहीं भी सुनी होती तो क्या होता, और सुन ली तो क्या हुआ? नहीं सुनी होती तो क्या होता, और नहीं सुनी तो क्या होगा? यानी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उन सब चीजों में विचार कर करके जो हमारे पाप का बंद होता है उसकी सजा हमें मिलती है, और वो है अनर्थ दंड, व्यर्थ की सजा भोगना। यदि किसी को अपराध ना किया हो और उसको सजा मिल रही हो तो क्या कहोगे? अरे देखो उसको फालतू में डांट रहे हैं, फालतू में हमें, और दूसरों की तो छोड़ो, खुद के लिए फालतू में बोल दिया हमसे, हमने ऐसा कुछ किया तो है नहीं है, फिर भी हमारे से बोलते रहते हैं, ऐसा करते ऐसा करते। हम बुरा लगता है? नहीं लगता। लेकिन व्यर्थ के काम करके कितना पाप का बंध करते हो और कितनी सजा भुगतते हो। अरे बोलिए ना। और ऐसा नहीं कि मेरे कहने से आप छोड़ दोगे, हाँ, मेरे कहने से आप अभी यहां से उठ के ही शुरू रहोगे, उठ के ही शुरू रहोगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप स्वाध्याय से नहीं जुड़ोगे, खुद से नहीं जुड़ोगे, तब तक ये सारी चीजें छूटने वाली नहीं है, ये रहेंगी। और इनके संस्कार गहरे पड़े हुए हैं, ना चाहते हुए भी हो जाता है। तुम भूल ही जाते हो कि तुम किसी की निंदा भी कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुमने बिना उसमें कौन सा क्या कर्म कर लिया और बंद कर लिया। उसी में है हिंसा दान। कौन सा दान? हिंसा दान। आप करते हो कि नहीं करते हो? अब कहोगे माता जी हमें तो पता नहीं हम करते हैं कि नहीं करते। दान तो करते हैं, मगर हिंसा दान करते हैं कि नहीं करते ये नहीं पता है। हाँ, दान में अभी जो यहाँ पर मंदिर बन रहा है ना केशराय पाटन में, इसमें हमने दान किया है, इस मंदिर निर्माण में हमने दान किया है, वो तो हमें पता है। लेकिन हिंसा दान किया कि नहीं किया ये हम नहीं जानते हैं। अनर्थ दंड, व्यर्थ का सजा, व्यर्थ की सजा है ना। तो व्यर्थ की सजा, माचिस देते नहीं देते किसी को? पड़ोस में यदि तुम्हारी माचिस खत्म हो जाए, तुम पड़ोस से मांग के ले आते नहीं ले आते? ले आते हो ना। और देने वाला देता भी है, नहीं माचिस नहीं दूंगा। भाई क्यों नहीं दूंगा? इससे आप इसका दुरुपयोग भी कर सकते हो, इससे आग भी लगा सकते हो, आग में जलकर भी मर सकते हो। रस्सी देते हो कि नहीं देते? चाकू देते कि नहीं देते? कोई मांगे तो मना थोड़ी करते, फटाफट दे देते। नहीं, इन चीजों के त्याग का, इन चीजों का त्याग होना चाहिए कि माचिस, अग्नि, रस्सी, चाकू हैं, और भी दो चार चीजें और होंगी, मैं स्मरण करके बताऊंगी। ये चीजें किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे वो हिंसा आदि कर सकता है। चाकू है, अब आपने चाकू दे दिया, अचानक कोई दुश्मन उसके घर आया और वो चाकू लेके जा ही रहा था, उसने उस पर वार किया, उसने चाकू उस पर चला दी। अब किसकी चाकू थी? तुम्हारी। मर कौन गया? सामने वाला। पाप किसको लगेगा? तुम्हें लगेगा। उसको तो लगेगा ही लगेगा, उसने जो किया है तुम्हें भी लगेगा, जबकि तुमने किसी को मारा नहीं है। इसीलिए हिंसा दान को अनर्थ दंड में लिया है। रस्सी से कोई फांसी लगा सकता है, इसीलिए रस्सी आदि देने को भी अनर्थ दंड कहा है, हिंसा दान कहा है। तो बंधुओं, भगवान महावीर हमें कैसे छोटे छोटे पापों से भी बचा रहे, बड़े से तो बचा ही रहे हैं, मगर छोटे छोटे पापों से भी कैसे बचा रहे हैं।
और बच जाओ तो तुम्हारा भला, और ना बचो देख लो। हाँ, वो हमें मिला तो सब कुछ है, ज्ञान तो बरस रहा है, अब तुम ले रहे कि नहीं ले रहे ये तुम्हारे हाथ में है। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग किया करते हैं, पर आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। जो चल रहे हैं उनके साथ ही लग जाओ तो भी बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। राजस्थान में पत्थर की खान का, रहने में मकान का, और नहीं करने में हिंसा दान का। शरीर में कान का, व्यापारी में दुकान का, और देने में अच्छे दान का। धनुष में बाण का, नहीं होने में त्राण का, और केशवराय पाटन के मंदिर के निर्माण का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और मंदिर में एक एक ईंट लगाने का। कहाँ से आए? आगरा। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। सोचने के लिए मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और आने वालों में पाटन का। और कहाँ से आए? बूंदी। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, आने वालों में गुहारा का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में छतरपुर का। और कहाँ से आए? बस हो गए। बंधुओं, मंदिर जी का निर्माण प्रारंभ होने वाला है और हो गया है, ये समझो। अतिशयकारी भगवान मुनि सुव्रतनाथ भगवान 2500, कम से कम 2500 वर्ष, और ज़्यादा मुझे जो पता चला है वो 4100 वर्ष पहले प्रतिष्ठा हुई है। और प्रतिष्ठा के समय आचार्य थे, प्रतिष्ठाचार्य भी नहीं थे। अर्हत बलि आचार्य। तो ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा के मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। आप सभी उससे जुड़ें। बोलिए 24वें भगवान की